अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक उद्योग में 50 कर्मचारियों का औसत वेतन 650 रुपये है। अगर सुपरवाइजर और प्रबंधक का वेतन भी शामिल किया जाता है तो औसत वेतन 660 रुपया हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल तरीका यह है कि पूरा कैलकुलेशन मत करिए, कैलकुलेशन को आप आसान बनाइए। भाई सुपरवाइजर और प्रबंधक का जब वेतन शामिल किया गया तो सबका औसत वेतन कितना कितना बढ़ गया, 10-10 रुपया बढ़ रहा है हर एक का। ठीक, औसत वेतन सबका 10-10 रुपया बढ़ गया। तो इनका सुपरवाइजर और प्रबंधक का तो 650 था ही था, हैं, लेकिन इनके आने से जब इनका भी वेतन शामिल कर लिया गया तो इतना था कि 10-10 रुपया सारे कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया। तो 50 कर्मचारियों को तो हमको पहले से पता था कि 650 रुपया था। लेकिन अब दो कर्मचारी और आगे, एक कौन है सुपरवाइजर और दूसरा कौन है प्रबंधक है। तो ये दो कर्मचारी दोनों मिलकर कितना रुपया आने की वजह से बढ़ा रहे हैं, 10-10 रुपया सबका बढ़ा दे रहे हैं। 10-10 रुपया बढ़ा रहे हैं तो 52, अब 52 कर्मचारी हो गए। प्रबंधक सुपरवाइजर को जब शामिल किया तो 50 ये पहले से थे और दो और आगे, तो 10-10 रुपया इन दोनों ने आके बढ़ा दिया तो 520 आ गया। और 650 हम एवरेज मान के चल रहे हैं कि पहले हम ये मान लें कि 650 सुपरवाइजर का भी रहा होगा और 650 क्या रहा होगा, प्रबंधक का भी रहा होगा। बस इन्हीं सबको तो जोड़ लेना है, हैं? तो 0 हो गया और ये 5-5 10, 2 12, 2 1 6 6 12 और 6 18, ये 1820 तो रहा होगा और 2 से भाग कर दो, 2 9 18, 2 1 दो, 910 रुपया। 910 रुपया इन दोनों का एवरेज बोला है, इन्हीं दोनों का तो मैं निकाल रहा हूँ भाई। 650 मैंने मान लिया कि 650 इनका भी रहा हो थोड़े समय के लिए, प्रबंधक का भी और सुपरवाइजर का भी। ये प्रबंधक हो गया, सुपरवाइजर हो गया, चाहे सुपरवाइजर प्रबंधक। और इनके आने की वजह से 10-10 रुपया सबका औसत वेतन बढ़ गया। कितने कर्मचारियों का बढ़ गया, 52 कर्मचारियों का बढ़ गया। तो 520 रुपया और जोड़ लिया तो 1820 हो गया। तो कह रहा है कि सुपरवाइजर और प्रबंधक के औसत वेतन, ये जो टोटल आया इसमें सुपरवाइजर भी है और प्रबंधक भी है, हैं? अब 2 से भाग कर दिया तो औसत वेतन आ गया 910 रुपये। आंसर